नाजरीन, अटलांटिक ओशन में ब्राजील से 25 मील के फासले पर एक आइलैंड है। यहाँ जाना बहुत आसान है और यहाँ कभी ना खत्म होने वाला बीच भी है। ये आइलैंड ग्रीनरी से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई भी होटल नहीं है। इस आइलैंड में आपको ना तो कोई बच्चा नजर आएगा, ना बूढ़ा और ना ही कोई जवान, क्योंकि इस आइलैंड को बहुत अरसा पहले ही लोग छोड़कर जा चुके हैं और शायद ही यहाँ अब कोई रहने आए। इस जगह पर अब ऐसे जानवर रहते हैं जिनके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। इस आइलैंड का नाम इला डै क्वेमाडा ग्रैंडी है। इस आइलैंड में बहुत ज्यादा जहरीले सांप रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जहरीला सांप गोल्डन लेंस हेड वाइपर है। यहाँ इतने सांप रहते हैं कि हर 3 फीट के बाद कोई ना कोई सांप पड़ा होता है। लेंस हेड वाइपर सांप बाकी सांपों से 3 से 5 गुना ज्यादा जहरीला होता है। इन सांपों का शिकार सिर्फ यहाँ आने वाले परिंदे ही होते हैं। कहा जाता है कि किसी वक्त में एक समुद्री लुटेरे को अपना सोना छुपाने के लिए किसी जगह की तलाश थी, तो उस वक्त उसने इस आइलैंड में अपना सोना छुपाया था और साथ ही यहाँ पर उसने सोने के करीब कुछ सांप भी रख दिए थे ताकि सोने को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सांप बढ़ते चले गए। सांपों के बढ़ने की एक वजह यह भी है कि इन सांपों को कोई इंसान या जानवर मारने वाला नहीं था। एक दफा एक आदमी इस आइलैंड में केले ढूंढने के लिए आया था। जब उसे पता चला कि यहाँ बहुत ज्यादा जहरीले सांप रहते हैं, तो उसने अपनी बोट की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन बोट तक पहुंचने से पहले ही उसे एक सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो मर गया। फिर कुछ दिन बाद उस आदमी की बोट ही मिली थी सिर्फ। ये आइलैंड कई सालों तक इंसानों के लिए बंद रहा है, लेकिन यहाँ किसी दौर में कुछ लोग रहा करते थे। 1909 से 1920 तक यहाँ एक लाइट हाउस कीपर, उसकी बीवी और 3 बच्चे रहते थे। उनका काम लोगों को इस आइलैंड में दाखिल होने से रोकना था और कहा जाता है कि एक रात को उनके घर की विंडो से सांप उनके घर में घुस गए। लाइट हाउस कीपर और उसकी बीवी ने बच्चों को लिया और भागना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से ये सांप उनसे भागने में भी बहुत तेज थे और आखिरकार उन्हें भी काट कर मार डाला। ये लाइट हाउस अब ऑटोमेटिक है, लेकिन अब नेवी के जहाज इस लाइट हाउस को देखने और लोगों को यहाँ पर आने से रोकने के लिए रेगुलरली आते रहते हैं। इस तरह विजिटर्स को भी यहाँ आने से रोका जाता है और स्मगलर्स को भी। स्मगलर्स सांपों को पकड़ते हैं और उन सांपों को $10,000 से $30,000 तक बेचते हैं। साइंटिस्ट और जानवर रखने वाले लोग स्मगलर्स से ये सांप खरीदते हैं। ऐसी भी अफवाहें हैं कि सांपों के जहर से हार्ट पेशेंट की दवाइयां बनाई जाती हैं। अब इस आइलैंड पर सिर्फ बायोलॉजिस्ट ही जा सकते हैं जो कि लेंस हेड नामी सांप के जहर पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और यहाँ जाने के लिए बहुत ज्यादा पेपर वर्क और परमिशंस की जरूरत पड़ती है। बायोलॉजिस्ट यहाँ जाने के लिए अपने साथ डॉक्टर्स को भी रखते हैं ताकि कुछ भी हो तो इस सिचुएशन से निकला जा सके। इसके अलावा नेवी का एक ग्रुप भी उनके साथ रहता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में रेस्क्यू किया जा सके। नाजरीन, इसके अलावा एक और जगह ऐसी है जहां बहुत ज्यादा सांप और इंसान एक साथ रहते हैं। इस आइलैंड का नाम मुसाम्बव आइलैंड है और ये आइलैंड युगांडा में है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 20 स्नेक्स पर पर्सन हैं। उनमें से ज्यादातर रॉक पाइथॉन्स और वाइपर्स सांप हैं। ये सांप आपको हर जगह नजर आएंगे, यहाँ तक के लोगों के घरों में भी, और अक्सर तो सांप इंसानों के साथ ही बिस्तर पर मौजूद होते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर हर कोई आजादी के साथ रह सकता है, फिर चाहे वो इंसान हो, सांप हो या फिर कोई दूसरा जानवर। और उनका ये भी मानना है कि इंसान इस आइलैंड पर मेहमान है और वो कभी भी सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर आपको अपने तकिए के नीचे कोई सांप मिले तो आपको चीखना नहीं चाहिए, बल्कि ये तो खुशकिस्मती है। इसके अलावा इस आइलैंड पर मॉनिटर लिजर्ड्स भी रहती हैं और सांप उनके साथ सुकून से रहते हैं। इसके अलावा एक और आइलैंड है जिसका नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक आइलैंड है जहाँ पर सांप खतरनाक नहीं बल्कि इंसान ही खतरा है। इस आइलैंड पर कुछ ऐसे जंगली इंसान रहते हैं जो किसी अजनबी को यहाँ नहीं आने देते। जो कोई भी वहाँ जाता है कभी लौटकर वापस नहीं आता। आखिरी दफा जब कोई इस आइलैंड से वापस आया था, ऐसा सिर्फ 1967 में हुआ था। इसके बाद आज तक वहां जाने वाला वापस नहीं आया और यहाँ पर सिर्फ कुछ 100 लोग ही रहते हैं, और जिस जुबान में ये लोग बात करते हैं वो जुबान ना तो दुनिया में कहीं और बोली जाती है और ना ही समझी जाती है। नाजरीन, एक और खतरनाक आइलैंड जापान में है। इस आइलैंड का नाम मियाकाजिमा आइलैंड है।
यहाँ पर 2000 के करीब वोल्केनोज हैं जो हर वक्त एक्टिव रहती हैं और उनसे जहरीली गैसें निकलती रहती हैं। यहाँ आने वाले विजिटर्स और यहाँ रहने वाले लोग हर वक्त गैस मास्क अपने पास रखते हैं और जब भी सायरन बजता है तो उसका मतलब होता है कि अपना मास्क पहन लो। तो नाजरीन, ये थे कुछ ऐसे खतरनाक आइलैंड जहाँ पर इंसान की जिंदगी बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें।